3 नवंबर 2007 से चंद दिन पहले एक निजी टीवी चैनल पर यह खबर चली कि जनरल परवेज मुशर्रफ GHQ में एक अहम मीटिंग कर रहे हैं और आज रात मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी। ये खबर झूठी निकली और उस रात एमरजेंसी नाफिज ना हुई। माहिरीन के मुताबिक ये खबर जानबूझकर लीक की गई थी ताकि अवाम को ज़हनी तौर पर एमरजेंसी के लिए तैयार किया जा सके। और फिर 3 नवंबर 2007 को अचानक से प्राइवेट टीवी चैनल्स बंद होना शुरू हो गए। मीडिया हाउसेज में अवाम की धड़ाधड़ कॉल्स आ रही थी और एक ही सवाल पूछा जा रहा था, क्या वाकई ही एमरजेंसी लग गई है? मैं हूं इरफान आरिफ और आज की वीडियो में हम इसी एमरजेंसी के बारे में बात करेंगे। मैंने एमरजेंसी डिक्लेयर की है। I think the Constitution is just a piece of paper to be thrown in the dustbin. I have nothing against him personally, but he is guilty of abrogating the Constitution of Pakistan. देखिए, ये जनरल मुशर्रफ ने हाई ट्रीजन कमिट की है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहले तो इन्होंने इमरजेंसी लगाई जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन की। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फौज भिजवा के बाहर निकाल दिया और इसके तो सीधा सीधा इनके ऊपर आर्टिकल 6 लागू होता है जिसकी फांसी की सजा है। 3 नवंबर 2007 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1973 का आइन मुअत्तल करते हुए मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी। आप इसे जनरल परवेज मुशर्रफ का दूसरा मार्शल लॉ भी कह सकते हैं। जजेस को कैद कर दिया गया और PTV के अलावा बाकी तमाम प्राइवेट टीवी चैनल्स बंद कर दिए गए। मौक़िफ़ ये दिया गया कि मुल्क में दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं जिसकी वजह से मुल्क में एमरजेंसी नाफिज करना पड़ रही है। मगर एमरजेंसी की असल वजह दहशतगर्दी तो ना थी। एमरजेंसी की असल वजह इक़्तिदार को एक्सटेंड करना था। वो कुछ इस तरह से कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को कुछ इख्तलाफात के बाद मुअत्तल कर दिया था। अपेक्स कोर्ट ने इस मुअत्तली को गैर कानूनी करार देते हुए चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल कर दिया था। मुल्क में अपोजिशन, अदालतें और इस्लामी जमातें मुशर्रफ के खिलाफ मुत्तहिद हो रही थीं। इसलिए मुशर्रफ को अब इनसिक्योरिटी हो रही थी, जिससे बचने के लिए मुशर्रफ ने अगले 5 सालों के लिए खुद को सदर बनवाने का सोचा। उन्होंने जस्टिस वजीहुद्दीन के खिलाफ सदर के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ा और बासानी जीत गए। इलेक्शन से पहले उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त तो मिल गई थी, मगर अब वो सदर के ओहदे के लिए अहल हैं या नहीं, इसका फैसला होना बाकी था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसला आने तक नतायज को रोकने का हुक्म दिया। अपेक्स कोर्ट के मुताबिक जनरल परवेज मुशर्रफ एक ही वक्त में 2 ओहदे नहीं रख सकते थे। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ के साथ साथ सदर पाकिस्तान भी थे। जनरल परवेज मुशर्रफ ये दोनों ओहदे रखना चाहते थे, इसलिए अपनी पसंद का फैसला लेने के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने जजेस को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। इस बेंच में 11 जजेस शामिल थे। मुशर्रफ के कानूनी मशीर शरीफुद्दीन पीरजादा ने मुशर्रफ को बताया कि 11 में से 7 जजेस आपके खिलाफ फैसला देने वाले हैं, और फिर यही हुआ। जजेस ने PCO मुअत्तल कर दिया। कोर कमांडर्स, सिविल और मिलिट्री अफसरान को PCO के तहत काम करने से रोक दिया गया। मुशर्रफ चूंकि इस फैसले से पहले ही आगाह थे, इसलिए फैसले के फौरी बाद फौज की 111 ब्रिगेड सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी थी। जजेस से PCO पर सिग्नेचर मांगे गए और बताया कि जो जज सिग्नेचर नहीं करेगा उसको डिसमिस होना पड़ेगा। 11 में से 4 जजेस मान गए, जबकि बाकी 7 जजेस ने इनकार कर दिया। इनकारी जजेस में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सबसे नुमायां थे। इन इनकारी जजेस को बाद में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। बाद में जो 4 जजेस मान गए थे, उनमें से जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर को सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस लगा दिया गया और इसी जज ने जनरल मुशर्रफ से सदर के ओहदे का हलफ लिया। हलफ लेने के बाद 15 दिसंबर 2007 को एमरजेंसी ख़त्म कर दी गई। इस एमरजेंसी के खिलाफ पूरे मुल्क में वकला ने एक बड़े पैमाने पर तहरीक चलाई और मुशर्रफ मुआखज़े से बचने के लिए अगस्त 2008 को सदर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जनरल परवेज मुशर्रफ को एमरजेंसी पर सुप्रीम कोर्ट में बुलाया और जवाब जमा करवाने के लिए 7 दिन का वक्त दिया, मगर जनरल परवेज मुशर्रफ जवाब देने की बजाय पाकिस्तान छोड़कर बरतानिया चले गए। 2013 के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए वो मुल्क वापस आए। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस दोबारा खोल दिया और उनका नाम ECL में डाल दिया। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने भी मुशर्रफ पर कौमी असम्बली या सेनेट का इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगा दी। 2013 के इलेक्शंस के नतीजे में मुस्लिम लीग नून दोबारा पावर में आई, क्योंकि 1999 के मार्शल लॉ के दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की इलेक्टेड हुकूमत का तख्ता उल्टा था, इसलिए नवाज शरीफ ने संगीन गद्दारी केस दोबारा खोलना चाहा।
नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बताया कि उनकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल की दरख्वास्त करेगी। नून लीग हुकूमत ने मुशर्रफ पर संगीन गद्दारी केस में 5 इल्जामात लगाए। 2013 में एक इंटरव्यू के दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने दौर में होने वाली गलतियों पर माफ़ी मांगी और फिर 2014 में अदालत में जाते हुए उनके दिल में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें आर्मी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। बाद में मुशर्रफ के वकील ने संगीन गद्दारी केस फौजी अदालत में चलाने की दरख्वास्त की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह दरख्वास्त रद्द कर दी। 30 मार्च 2014 को मुशर्रफ पर संगीन गद्दारी केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दे दी। मुशर्रफ की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि मुशर्रफ और उनके साथियों का एक साथ ट्रायल शुरू किया जाए, जिसके बाद खुसूसी अदालत ने नून लीग हुकूमत को साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज़, वज़ीर कानून जाहिद अहमद और साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर के नाम भी इस केस में शामिल करने को कहा। दिसंबर 2015 में मुशर्रफ ने बयान दिया कि उन्होंने जनरल इशफाक परवेज कियानी और सियासी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद एमरजेंसी नाफिज की थी। 2016 में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने जनरल परवेज मुशर्रफ को बाहर इलाज के लिए जाने की इजाज़त दे दी। इस बार मुशर्रफ ये वादा करते हुए गए थे कि वो चंद हफ्तों में वापस आ जाएंगे, मगर ऐसा ना हुआ। जब वो वापस ना आए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको मफरूर करार दे दिया। 2018 के इलेक्शन में मुशर्रफ एक बार फिर पाकिस्तान आना चाहते थे, मगर गिरफ्तारी के डर से ना आए। हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से भी रब्ता किया, मगर इंटरपोल ने जनरल परवेज मुशर्रफ के रेड वारंट जारी करने से इनकार कर दिया। 1 अप्रैल 2019 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने खुसूसी अदालत को हुक्म दिया कि मुशर्रफ अगर मुकर्ररा तारीख तक अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाते तो गद्दारी केस को उनके बयान के बगैर ही आगे बढ़ाया जाए, जिसके बाद इस केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत शुरू हुई। खुसूसी अदालत ने फैसला महफूज करते हुए 21 नवंबर 2019 को फैसला सुनाने का ऐलान किया, मगर जनरल परवेज मुशर्रफ ने फैसला रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जो कबूल कर ली गई। इसी तरह वजारत दाखिला ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की और वो भी कबूल कर ली गई। खुसूसी अदालत ने फिर मुशर्रफ को 17 दिसंबर तक मोहलत दी और कहा कि 17 दिसंबर तक दलाइल सुनकर फैसला कर देंगे, और फिर 17 दिसंबर को खुसूसी अदालत ने जनरल परवेज मुशर्रफ को गद्दारी का मुर्तकिब करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म दिया। मुशर्रफ को इस फैसले से इख्तलाफ है, मगर इंटेलेक्चुअल्स का मानना है कि ये फैसला पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा करेगा। इस फैसले के बाद मुस्तकबिल में किसी को भी आइन मुअत्तल करने या उसमें मुदाखलत करने की जरूरत नहीं होगी। इस फैसले से अदलिया एक अहम रियासती सतून के तौर पर ज़ाहिर हुई है और उसकी ताकत में इजाफा हुआ है। अब रियासत के तीनों सतूनों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन भी कायम हो सकेगा। इस फैसले से सिविल सुपरमेसी भी ज़ाहिर होती है, चाहे वो अलामती ही क्यों ना हो। इस सज़ा पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि जनरल परवेज मुशर्रफ इस वक्त दुबई में हैं और पाकिस्तान और दुबई में कोई एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट नहीं है और ना ही इंटरपोल उनके रेड वारंट जारी करने को तैयार है। इसलिए मुशर्रफ अब खुद पाकिस्तान आकर सजा लेने से तो रहे। आइन में आर्टिकल 6 पहले भी मौजूद था, मगर 18वीं तरमीम के बाद इसे मजीद बेहतर बना दिया गया, जिससे मुस्तकबिल में फौजी हुकूमत के इम्कानात मजीद कम हो गए। आर्टिकल 6 के मुताबिक कोई भी शख्स जो आइन को मनसूख करे या मुअत्तल करे या ऐसा करने की कोशिश करे, वो संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होगा। अगर कोई शख्स ताकत के जोर पर आइन को मनसूख या मुअत्तल करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके अमल को जायज़ करार नहीं दे सकती। चूँकि आर्टिकल 6 18वीं तरमीम के बाद बेहतर किया गया था, इसलिए अक्सर 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की बातें भी सुनने को मिलती हैं, जिसके लिए बोधे बहाने तलाश किए जाते हैं, मगर इन बहानों के पीछे असल वजह आर्टिकल 6 ही है। आर्टिकल 6 में बेहतरी के बाद मुल्क में मार्शल लॉ तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि माजी की तरह अब अदालतें भी इस किस्म के किसी कदम को जायज़ करार नहीं दे सकती। 19 दिसंबर 2019 को खुसूसी अदालत ने तफसीली फैसला जारी करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर मुशर्रफ मुल्क से बाहर इंतकाल कर जाते हैं तो उनकी लाश को इस्लामाबाद लाकर डी चौक में 3 दिन के लिए लटका दिया जाए। मेरे हम्बल ओपिनियन में जजेस को ऐसे रिमार्क्स देने से गुरेज करना चाहिए था, क्योंकि इससे तसव्वुर ये जाएगा कि शायद जजेस ने यह फैसला ज़ाती अदावत की बुनियाद पर किया है। हालांकि मुशर्रफ ने आइन से गद्दारी की है और आइन के आर्टिकल 6 के मुताबिक उन पर फांसी की सज़ा भी बनती है, मगर इन रिमार्क्स के बाद अब फैसला कंट्रोवर्शियल बन गया है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पर इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।